हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप एसएससी में इंडियन पॉलिटी को याद करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? आज हम आर्टिकल को कहानी और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि आप एक बार पढ़े और याद हो जाए। आर्टिकल 21 से लेकर 360 तक हर महत्वपूर्ण आर्टिकल पीवाईक्यू और आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको छोटे मेमोरी ट्रिक्स और स्टोरी बेस्ड एग्जाम्पल दूंगी जो आप कॉपी में लिखते याद रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सोचो, तुम एक छोटे नागरिक हो, तुम्हें अधिकार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और समानता ही चाहिए। ए है मौलिक अधिकार। दिस वन इज अ फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का कहता है परिभाषाएं, राज्य और अन्य शब्दों की व्याख्या। ओके, भारत में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो वो है 12 में। ओके, देन आता है 13। 13 इज अ कानून की असंगतता, संविधान के खिलाफ कानून अमान्य। देन आता है 14। यदि आप स्कूल में अपनी राय देना चाहते हो तो आर्टिकल 19 सॉरी 12 देन 13 इज अ कानून की असंगतता, संविधान के खिलाफ कानून अमान्य। देन आता है 14। 14 इज अ समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। यह क्या होता है? अगर दो बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ओके, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14। देन आता है 15। आर्टिकल 15 इट्स अ भेदभाव पर रोक। धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो आर्टिकल 15 कहता है। देन आता है आर्टिकल 16। इधर समान अवसर, नौकरी और सेवा में समान अवसर। ओके, देन 17 इज अ अस्पृश्यता का अंतर। ओके, अस्पृश्यता इज अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता और छुआछूत पर रोक। देन आता है आर्टिकल 18। राजकुल विभूषा, शाही पदों का अंत। देन आता है आर्टिकल 19। स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। यदि आप स्कूल में अपनी राय देना चाहते हैं, आर्टिकल 19 आपका समर्थन करता है। वो स्वतंत्रता देता है कि तुम अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय देनी चाहिए। ओके, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 में लिखा है। देन आता है आर्टिकल नंबर 20। दंड और न्याय, अपराध और सजा, दंडात्मक कानून। जो दंड है, जो जो अपराध है और जो सजा है, उसे दंड और न्याय होनी ही चाहिए। ओके, देन आता है 21। 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मीन्स अगर कोई बच्चा सड़क पर खतरे में है, आर्टिकल 21 उसका जीवन सुरक्षित करता है। ओके, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 में। 21 ए क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा, 6 to 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। इट्स आर्टिकल नंबर 21। देन आता है आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी और सुरक्षा। ओके, यहाँ पे क्या है? गिरफ्तारी और कानूनी सुरक्षा के नियम। आर्टिकल 23 बाल मजदूरी और मानव व्यापार, जबरदस्ती मजदूरी और व्यापार निषिद्ध। आर्टिकल 24 बच्चों के लिए मजदूरी निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। दिस विन द ओके आर्टिकल नंबर 24। 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता। तुम तुम्हारे धर्म मान सकते हैं, उसकी अभ्यास करते सकते हैं। ओके, वो आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक संस्थाओं के अधिकार, धर्म और पूजा के संचालन का अधिकार। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कर के माध्यम से धर्म पर खर्च निषेध, कर धर्म पर खर्च नहीं किया जाएगा। ओके, 28 कहता है और स्कूल में धर्म का पालन करने का नियम, वो आर्टिकल नंबर 28 कहता है। 29 कहता है अल्पसंख्यक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संरक्षण। आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यक स्कूल, अल्पसंख्यक समुदाय को स्कूल खोलने का अधिकार,
जो कि अल्पसंख्यक समुदाय उनसे स्कूल खोलने का अधिकार दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 31 इज संपत्ति का अधिकार, वो रद्द 44 व अमेंडेड, वो संशोधन में अब लागू नहीं है, जो कि 44वां संशोधन हुआ वहाँ पे वो रद्द करवाया है, सो अब लागू नहीं है आर्टिकल नंबर 31। 32 न्यायिक उपचार का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार की रक्षा। आर्टिकल नंबर 33 कहता है मौलिक अधिकार में संशोधन, सेना और सरकारी कर्मियों के लिए सीमाएं, जो कि सेना और सरकारी कर्मियों के लिए सीमा है वो आर्टिकल नंबर 33 में। आर्टिकल नंबर 34 युद्ध या विद्रोह में अधिकारों में प्रतिबंध, आपातकाल में सीमाएं, आपातकाल में कैसी म्हणजे कौन सी सीमाएं होनी चाहिए वो आर्टिकल नंबर 34 कहता है। आर्टिकल नंबर 35 कहता है संसद का अधिकार, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार। जो इम्पोर्टेंट है वो उसके मैं एग्जाम्पल दूंगी, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो सिर्फ तुम्हें याद रखने के लिए मैं सिर्फ रीड करके देंगी। देन आता है आर्टिकल नंबर 36, वो है परिभाषाएं, डीपीएसपी से जुड़ी व्याख्या है। ओके, डीपीएसपी राज्य के नीतिदर्शक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में। 36 में उद्देश्य, डीपीएसपी को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, जो कि अदालत में डीपीएसपी लागू नहीं होता। आर्टिकल 38 कहता है कल्याणकारी राज्य, न्याय, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। आर्टिकल 39 कहता है नीति निर्देशन, समानता, रोजगार और बच्चों का पोषण। यहाँ पे सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को भोजन और शिक्षा मिले। ओके, सो डीपीएस में समानता और कल्याण किस अनुच्छेद में वो है 39। 40 में है गांव के पंचायत बनाए ताकि स्थानीय विकास हो, जो कि स्थानीय विकास होने के लिए गांव को क्या बनाए, पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत और स्थानीय शासन को बढ़ावा। आर्टिकल नंबर 41 कहता है रोजगार और सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के उपाय। आर्टिकल नंबर 42 मजदूरी और सुविधाएं, मजदूरी और शोषित वर्ग के लिए सहूलियत। आर्टिकल 43 कहता है किसानों और कारीगर, न्याय संगत मजदूरी, आर्थिक सुधार। आर्टिकल नंबर 43 ए कहता है श्रमिक हित, श्रमियों के लिए न्याय और सहभागिता। आर्टिकल नंबर 44 कहता है एकीकृत न्याय प्रणाली, एक न्यायपूर्ण समाज बनने की कोशिश। आर्टिकल नंबर 45 बच्चों की शिक्षा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 46 कर्मजोर वर्गों का संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा। 47 पोषण और स्वास्थ्य, मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन और स्वास्थ्य। आर्टिकल 48 पशु संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और पर्यावरण का संरक्षण, देयर इज अ पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ इज अ आर्टिकल 48A, जहाँ पे पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल नंबर 48 में है। 49 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति और शांति के लिए सहयोग। आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका स्वतंत्रता, राज्य में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सहयोग के लिए नीति निर्देश। डीपीएसपी कभी इन्फोर्सेबल नहीं, लेकिन पुलिस गाइड है। एग्जाम्पल से याद रखें, सरकार स्कूल बनाती है लेकिन बच्चा अदालत नहीं जा सकता, जा सकता है डीपीएसपी के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आर्टिकल इन ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आर्टिकल नंबर 51 यहाँ पे तो यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं पूरा एसएससी पॉलिटी के आर्टिकल्स और एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज रेडी टू टीच नोट्स, तो नीचे कमेंट में लिखे पॉलिटी पीडीएफ, और मैं अगले वीडियो में लिंक दूंगी। सो प्लीज़ कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ स्टोरी स्टाइल और एग्जाम्पल्स के साथ है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें तो मुझे भी समझ आई अंडरस्टैंड कि या इट्स गुड और नॉट। यू कैन ऑल्सो कमेंट, साथ में सब्सक्राइब करें ताकि जैसे कि सभी सब्जेक्ट्स की स्टोरी स्टाइल क्लासेस मिलती रहेंगी। So that's it for today. Please like, share and comment. Okay, most important, please comment. So that's it for today. Thank you.